हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको संख्या के बारे में बताऊंगी। संख्या की परिभाषा बताने से पहले मैं आपको हमारे चारों तरफ के कुछ उदाहरण देकर संख्या के बारे में जानकारी दूंगी। मैंने यहाँ कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, जैसे सोनू, राजा, दीपक, मीना। उसके बाद मैंने यहाँ स्थान यानी जगहों के नाम लिखे हैं, जैसे भिवानी, रोहतक, हिसार, कोटा। उसके बाद यहाँ वस्तुओं के नाम लिखे हैं, मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल। फिर लिखा है मैंने प्राणी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, गाय। उसके बाद यहाँ मैंने गुण और भाव, जैसे कि मिठास, सुंदरता, खट्टा। ये चीजें हमारे आसपास घटते हैं, हमारे आसपास सभी चीजें स्थित होती हैं। अब इनमें से सोनू, राजा, दीपक, ये हमारे परिवार में हमारे भाइयों के भी नाम हो सकते हैं या पड़ोसियों में नाम भी हो सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हम जगह के नाम के बारे में बताऊंगी कि हम भिवानी जाते हैं, रोहतक जाते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये स्थान के नाम हैं। उसके बाद वस्तु, जैसे मेज, कुर्सी और पेन, पेंसिल और भी बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ होती हैं। फिर प्राणी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी हमारे चारों तरफ हम पालतू जानवरों को भी देखते हैं, हम घर पे कुत्ता बिल्ली को भी पालते हैं। और उसके बाद गुण और भाव, जैसे हम कुछ चीजें खाते हैं, कुछ चीजें आसपास महसूस करते हैं तो उसमें एक विशेष गुण, विशेष भाव छुपा होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण और भाव को ही संख्या कहते हैं। तो बच्चों, अब तक मैंने आपको हमारे चारों तरफ के कुछ उदाहरण देकर संख्या के बारे में समझाया है। तो अब मैं आपको संख्या की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में बताऊंगी। संख्या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और गुण भाव के नाम को संख्या कहते हैं। इसमें बताया गया है व्यक्ति। व्यक्ति यानी कि हम भी व्यक्ति हैं, हमारे घर में, हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, जैसे हमारे मम्मी, पापा, भाई, बहन, ये सब व्यक्ति में आते हैं। उसके बाद वस्तु, वस्तु जैसे मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल, बहुत सारी चीजें हमारे चारों तरफ हैं तो ये वस्तु होती हैं। स्थान, स्थान के बारे में मैंने बताया था कि हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे हम भिवानी से रोहतक गए और रोहतक से भिवानी आए, तो भिवानी और रोहतक ये क्या है, जगहों के नाम यानी स्थान। जाति, जब कोई शब्द किसी विशेष समूह का बोध कराए उसे जाति कहते हैं। और गुण भाव के नाम, जैसे कि हम कई चीजों में हम कई तरह के गुण देखते हैं, कई तरह के भाव देखते हैं, तो गुण और भाव के नाम को संख्या कहते हैं। संख्या के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संख्या, दूसरा है जातिवाचक संख्या और तीसरा भाववाचक संख्या। गो। तो आइए बच्चों, जानते हैं संख्या के भेदों के बारे में। पहला है व्यक्तिवाचक संख्या। जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। जैसे राजा, मेज, भिवानी आदि। इसमें आप बहुत सारे व्यक्तियों के नाम, हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उनके नाम और बहुत सी जगहों के नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि उदाहरण बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इन सबको मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगी, इसलिए मैंने एक एक उदाहरण यहाँ लिखा है। फिर है जातिवाचक संख्या। जो शब्द हमें किसी विशेष समूह का बोध कराए उसे जातिवाचक संख्या कहते हैं। विशेष समूह से मेरा अभिप्राय है कि विशेष समूह, जैसे कि हम किसी विशेष समूह या जाति के बारे में बात करें तो जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य
मनुष्य है, यानी कि अगर हम किसी कुत्ते का नाम रखते हैं टाइगर, तो ये तो नाम हो गया। टाइगर नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन अगर हम शब्द ले कुत्ता, वो एक कुत्ता जाति का बोध कराता है। जैसे कि आप किसी इंसान का नाम लें और इंसान के बारे में सोचें, तो आपके मन में सभी इंसानों की छवि उभर कर आएगी, एक विशेष जाति यानी इंसानों की छवि उभर कर आएगी। इसी तरह अगर हम कुत्ता, बिल्ली, इस तरह किसी भी जानवर का नाम लें, तो हमारे अंदर उस विशेष जानवर की छवि उभर कर आएगी। तो हम किसी विशेष समूह या जाति उसी का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शेर, मनुष्य, कुत्ता। शेर, चाहे शेरों में अलग अलग नाम हो, लेकिन वो सभी शेर होते हैं, अलग अलग कुछ नहीं होता, इसलिए विशेष जाति से संबंध रखता है वो। आगे है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द हमें किसी गुण, दोष या भाव का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खट्टा मीठा, सुंदरता आदि। भाववाचक संज्ञा में गुण, दोष, भाव और भी बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे कि हम, कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार है, तो हम क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, तो ये उसका गुण हुआ। ऐसे ही हम कहते हैं कोई फूल सुंदर है, तो सुंदरता उस फूल का गुण है। और इसके साथ ही जैसे हम मिठाई खाते हैं, तो मिठाई खाने मीठी होती है, तो मीठी किस लिए होती है? क्योंकि उसके अंदर मिठास का भाव हमें महसूस होता है। इस तरह आपने देखा कि आज हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको संज्ञा और उसकी परिभाषा और उसके भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।